विराजं मन्दारद्रुमकुसुमहार स्तनतटी न तद्वीणानादश्रवणविलसत्कुण्डलगुणा न ताङ्गी माताङ्गी रुचिरमतिभङ्गी भगवती सची शम्भोरम्भोरुह चटुलचक्षुर्विजयते। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं दर्शकों के विशेष आग्रह के कारण अनेकों मैसेज और फोन कॉल के द्वारा पूछा जा रहा कि गुरुजी बतलाइए, दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर खरोश के साथ में चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी की क्या भूमिका रहने वाली है और जिस प्रकार से राहुल गांधी कोई भी चुनाव होता है, अभी पीछे महाराष्ट्र का चुनाव संपन्न हुए और उसके बाद में वो विदेश की यात्रा कर लेते हैं, जनता को भूल जाते हैं। क्या यही भूमिका उनकी इस जनता के लिए रहने वाली है? आखिर देश के प्रति कितनी उदासीनता है? केवल ये औपचारिकता मान करके ही चुनाव में भाग लेते हैं और किसके सहारे इस जनता को छोड़ देते हैं। जब कोई ऐसा कोई एक विचित्र संयोग घटित होता है, तब वो अपनी बाहें फैला करके जनता के समक्ष आते हैं। ये सारा कारण इनकी जन्म कुंडली के एक एक ग्रहों के विवेचन के आधार पर ठीक उसी प्रकार से घटित होता है जैसा कि राहुल गांधी जी करते हैं। राहुल गांधी का जन्म 1970 में 19 जून को रात्र में 9:52 पर जब हुआ, तो उस समय इनकी मकर लग्न है और मकर लग्न का स्वामी जो शनि है वो चतुर्थ भाव यद्यपि राजनीतिक भाव कहलाता है, जिसकी 10वीं दृष्टि और तीसरी दृष्टि 7वीं दृष्टि से वो जहां जहां देखता है। शनि इनका नीच राशि में होकर चतुर्थ भाव में है, 7वीं दृष्टि इनके कर्म भाव पर पड़ती है, वो उच्च भाव को देखता है। और कोई शनि ग्रह 7वीं दृष्टि से उच्च भाव को देखे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ करने को समर्थ भी होता है, क्योंकि वर्तमान समय में इनकी ग्रह स्थितियों के आधार पर देखा जाए कि जब लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, तो उस लोकसभा के चुनाव के समय इनके राहु की महादशा जो चल रही है, जो 2016 से लेकर के 2034 तक, और वो राहु की महादशा में 14 जनवरी 2022 से लेकर और 20 नवंबर 2024 के मध्य में यह राहु में शनि का अंतर था। और राहु में शनि के अंतर होने के कारण यद्यपि शनि चतुर्थ भाव में नीच राशि में है, लेकिन उसकी 7वीं दृष्टि कर्म भाव अर्थात 10म भाव जो पर पड़ती है। इस नाते राहुल गांधी जी को कुछ सफलता मिली, 99 सीटें तक जा पहुंचे। अब आने वाले समय में इनकी राहु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। अब बुध यद्यपि इनका 5म भाव में विद्यमान है, फल देना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में बुध ग्रह 6ठे भाव और 9वें भाव का स्वामी होकर के मकर लग्न की कुंडली में, अर्थात 6ठा भाव तिष्डायस बनाता है, 3, 6, 8, 12 भावों का स्वामी अगर कहीं भी हो, दुर्द्वादश योग भी बनाता है। तो इसलिए आने वाला समय इनके राजनीतिक स्तर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला नहीं। रही बात दिल्ली विधानसभा की, दिल्ली विधानसभा में मैंने अभी जब जनता की विशेष आग्रह हुई, तो मैं क्या करता हूं, जब चुनाव की तिथियों की घोषणा हो जाती है और तिथियों के आधार पर कौन सी तारीख में चुनाव संपन्न होगा, किस तारीख को परिणाम जनता के समक्ष होगा, जिससे लोग जीत करके चुनाव
में सफलता को प्राप्त करेंगे। ऐसी सारी स्थितियों को देख करके महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर सददशा, सूक्ष्मांतर दशा और प्राण दशा, यहाँ तक सूर्य की गणना उस समय की क्या रहेगी, चंद्र कितना बली होगा, अन्य दशम भाव के कारक ग्रह कितने बले किस पार्टी के लिए होने वाले हैं, इन सभी चीजों के आधार पर आकलन करके परिणाम देने का पूर्व में ही प्रयास करता हूं कि किस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त होंगी। हरियाणा में आपने देखा, मैंने जैसा कहा वैसा हुआ, ठीक उसी प्रकार से हुआ है। महाराष्ट्र में भी वैसा हुआ, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, यहां तक है इसके पूर्व में भी उत्तराखंड में भी मैंने बताया। लेकिन एक आध जगह कहीं पर किसी प्रकार से, क्योंकि ये कोई परमात्मा का स्वरूप नहीं जो कि कहीं गलती ना हो, गलती इंसान से होती है, एक आध जगह कहीं त्रुटियां भी हुई हैं, लेकिन उसको संभालने के लिए 100% प्रयासरत रहता हूं कि आपके समक्ष आने वाला जो भी परिणाम चुनाव का आए वह आपके सामने इतना सटीक बैठे जिसके लिए आप एक उदाहरण मात्र बन जाए कि गुरुजी ने बताया और ये बिल्कुल सत्यता के आधार पर ऐसा ही हुआ है। आज मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी का जो अस्तित्व है वह व्यक्तिगत ग्रहों की स्थितियों को न देखते हुए, कांग्रेस पार्टी की स्थिति को देखते हुए, यद्यपि खड़गे जी अध्यक्ष पद भी संभाल रहे हैं, तो अध्यक्ष का कार्यभार उनके लिए नाम मात्र का है, देखना है राहुल गांधी के परिवार को। तो इन स्थितियों के आधार पर जो दिल्ली की विधानसभा है, उस दिल्ली की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को ना के बराबर सीटें प्राप्त होने जा रही हैं। मैंने पीछे एक वीडियो में बताया भी है, लेकिन दर्शकों की विशेष आग्रह थी कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो उसका नेतृत्व करते हैं, इसके आधार पर बताएं क्या इनको विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है, दिल्ली में क्या होने वाला है, कितना प्रबल चुनाव होगा, आम आदमी पार्टी क्या फिर जीत जाएगी, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, या कांग्रेस ऐसी भूमिका में होगी कि त्रिशंकु विधानसभा यदि बनती है तो कांग्रेस की प्रमुख भूमिका क्या हो सकती है। इन सारी चीजों के आधार पर मैंने आकलन किया है, ज्योतिष की गणना को एक एक बिंदु के साथ में मालूम करने का प्रयास किया है, खोज की है कि राहुल गांधी का जो सीटें हैं उनको 0 से लेकर के 4 सीटों के आसपास तक रहने की स्थितियां दिखाई देती हैं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में जो पूर्व स्वर्गीय शीला दीक्षित जी थी, उनका कार्यभार समाप्त हुए बहुत समय हो गया है और उसका फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ है जहां जहां कांग्रेस कमजोर हुई है। इस बार कांग्रेस अच्छा कर रही है कि अपने बलबूते चुनाव लड़ रही है। यदि अपने बलबूते चुनाव न लड़ती तो इसका परिणाम भी कुछ दूसरा ही हो सकता था। इसलिए दैवी कृपा से, क्योंकि 29 मार्च को शनि की राह बदलने वाली है, अन्य ग्रह भी राह बदलेंगे अपनी अपनी राशियों को छोड़कर आगे की राशियों पर। राहु केतु पीछे बकरी गति से सदैव चलते हैं। इन सभी के आधार पर मैं आपके समक्ष इस गणना को प्रस्तुत करता हूं कि आप देखेंगे कि दिल्ली विधानसभा में राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ना के बराबर रहने वाला है, और जैसा मैंने पूर्व के वीडियो में बताया है ठीक उसी प्रकार से गणना सत्य प्रतीत होती है। आप सबसे आग्रह है कि यद्यपि राहुल गांधी अपना प्रयास निरंतर करते रहें, यह एक ऐसी सलाह है कि जब तक कोई बीच मैदान में नहीं होता तब तक उसके हार जीत का फैसला उसकी सटीकता के आधार पर कैसे कहा जा सके। लेकिन दैवीय प्रकोप, दैवीय कृपा तो उनके भाग्य में जैसा लिखा हुआ होने वाला है, जिसको मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आप देखेंगे कि आने वाली जो फरवरी का महीना है, वो जब जिस दिन चुनाव संपन्न होंगे और परिणाम 8 फरवरी को आएंगे, तो आप यही देखेंगे कि राहुल गांधी को
कितनी सीटें, ना के बराबर सीटें, माने 0 से लेकर के 4 सीट के आसपास तक मैंने रहने का अनुमान है, या होकर ही के ही रहेगा। आप सबसे एक बार पुनः विनम्रता के साथ मैं आग्रह करता हूं कि हमारे इस वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जनमानस तक पहुंचाएं। जिस तरीके से ये ज्योतिष की विद्या सत्य सनातन धर्म के कल्याण के लिए, और ये निरंतर आगे हमारी ये विद्या बढ़ती रहे। बहुत बहुत आप सबके लिए धन्यवाद।